एक खूबसूरत गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यापारी था और वो सारा दिन घूम फिर के चादर और कंबल बेचा करता था और कभी कभी पैसों के बदले में कोई काम आने वाली पुरानी चीजें भी लिया करता था। काम में ज्यादा फायदा ना होने की वजह से उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे। सुरेंद्र और उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसका बेटा रवि एक छोटे से घर में रहते थे। सुरेंद्र रोज की तरह अपनी गाड़ी लेकर गांव के सारे गलियों में चादर बेचने के लिए निकल जाता है और शाम तक इसी तरह घूमता रहता था, पर एक भी चादर नहीं बिकी थी। फिर वो बहुत थक कर सोचने लगता है कि अब घर चला जाऊंगा। फिर इतने में उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वो बूढ़ा सुरेंद्र को अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रहा था। सुरेंद्र ये सोचकर आया कि बूढ़ा कम से कम एक चादर तो खरीद ही लेगा और बहुत खुश होकर उस बूढ़े के पास पहुंचा और उस बूढ़े से कहने लगा, कहिए चाचा जी, क्या चाहिए? बेटा, मुझे एक अच्छी सी गरम चादर दे दो। ये लीजिए चाचा, बहुत अच्छी चादर है, कश्मीर से मंगाया है, पर इसका दाम कुछ ज्यादा है। देखो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सुना है कि तुम पुरानी चीजें लेते हो। मेरे पास एक पुरानी कालीन है, वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या? वो मैं क्या करूंगा? अगर आपके पास कोई और कीमती चीज है तो वो दे दीजिए। नहीं बेटा, और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, वरना छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, आज जो मिल रहा है वही ले लेता हूँ। इस तरह सुरेंद्र उस बूढ़े के पास से वो कालीन ले लेता है और उसको एक चादर देकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो कालीन को जमीन पर बिछाता है और फिर अपनी पत्नी और बेटे को बुलाता है। ये कालीन तो बहुत पुराने जमाने की लग रही है, पर कहीं भी जरा सी भी फटी हुई नहीं है। शायद पहले जमाने के राज राजाओं ने इस्तेमाल की होगी। ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि इसकी अच्छी सी सफाई करके बहुत ही अच्छे दाम में बेच दूंगा। बेटा रवि, ये कालीन बहुत कीमती है, इसे थोड़ी सावधानी से साफ करना। मैं थोड़ी देर जाकर आराम करता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं इसकी सफाई करके इसे चमका दूंगा। आप जाइए और आराम कीजिए। रवि उस कालीन की बहुत ही सावधानी से सफाई करने लगा। फिर उस पर बैठकर उसको साफ कर रहा था कि अचानक ही वो कालीन हवा में उड़ने लगी। रवि घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। रवि बहुत डर गया था। ये क्या है? ये तो कोई जादू लग रहा है। ये उड़ कैसे सकती है? हाँ, मैं एक जादुई कालीन हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो देखो। फिर वो कालीन उस कमरे में इधर से उधर उड़ने लगी। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और बातें करती हुई कालीन को देखकर बहुत ही हैरानी से खड़ा देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर चढ़ना नहीं है? तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। सच? जहाँ मैं कहूँ तुम मुझे लेकर जाओगी? बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। क्या मुझे आसमान में लेकर जाओगी? आओ, आकर मुझ पर बैठ जाओ। जैसे ही रवि उस कालीन पर चढ़कर बैठ जाता है, वो हवा में उड़ने लगती है और आसमान में घूमने लगती है। रवि को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर हवा में उड़ता हुआ बहुत ही हैरानी से इधर उधर देखने लगा। फिर वो कालीन रवि को उसके घर के पास लाकर छोड़ देती है। रवि ये सारी बात अपने पिता से कहना चाहता था, पर वो ये सोचकर डर गया था कि वो उसकी बात का यकीन तो करेंगे नहीं और फिर उस कालीन को किसी को बेच देंगे, क्योंकि रवि को वो कालीन बहुत पसंद आ गई थी। उसके पिता को बिना बताए
वो उस कालीन को छुपाकर रख देता है और अपने पिता से कहता है कि कालीन की सफाई करते वक्त वो फट गई थी, इसीलिए उसने उस कालीन को फेंक दिया था। फिर जब रवि का मन होता था तब वो कालीन पर बैठकर सारा गांव घूमता रहता था। इसी तरह एक दिन वो आसमान में उड़ रहा था और अचानक देखता है कि एक परिंदों का घोंसला पेड़ से नीचे गिर रहा है। फिर रवि जल्दी से उस कालीन की मदद से वहां पहुंचकर उस घोंसले को गिरने से बचा लेता है और घोंसले में पक्षी के अंडे भी थे। पास ही बैठा वो पक्षी सब देख रही थी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे बच्चों को बचाया है। ये क्या, तुम भी बात कर सकती हो? हाँ, पहले जमाने में ये गांव एक जादुई नगरी माना जाता था। तुम जिस कालीन पर बैठे हो वो भी उसी जमाने की है, पर उस वक्त हमारी सारी नस्ल खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग ही बचे हैं। तुमने मेरी सहायता की है। मैं तुम्हें कोई उपहार देना चाहती हूँ। उस पेड़ के अंदर एक खजाना है, तुम उसे ले लो। मैंने जो छोटी सी मदद की उसके बदले में इतना बड़ा उपहार देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर रवि उस पेड़ के पास जाकर देखता है कि एक संदूक था जिसमें बहुत सारे हीरे, मोती और जवाहरात और ढेर सारा सोना था। रवि ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर खजाने को लेकर अपनी जादुई कालीन पर बैठ जाता है और उड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है। फिर अपने माँ बाप को वो सारी चीजें बताकर सारी बात बता देता है। फिर जादुई कालीन भी उन सबको दिखाता है। सुरेंद्र और उसकी पत्नी को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो परिवार बहुत धनवान हो गया। सुरेंद्र अपने छोटे से व्यापार को बहुत बड़ा बना लिया था और उसको बहुत तरक्की मिली। रवि अपनी जादुई कालीन पर उड़कर जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। इस तरह सब लोग मिलकर बहुत खुश होकर जीने लगे। बच्चों, कितनी प्यारी कहानी है ना? काश हमारे पास भी ऐसी कोई जादुई कालीन होती तो कितना अच्छा होता ना। पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारी अच्छाई का सिला हमें मिल ही जाएगा।